अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण जी की जगह शकुनी की पूजा करते हो, क्योंकि शकुनी उस साइड वही काम कर रहे थे जो इधर कृष्ण कर रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासे थे जिसमें पांडव सब कुछ हारे थे। कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा। उसने किया। तो इसके पीछे बड़ी प्यारी सी कहानी है। शकुनी जो थे, एक तो गांधार नरेश थे, तो उनको एक बात का तो ये प्रॉब्लम था कि अंधे से मेरी बहन की शादी करा दी। जब शादी हो गई तो भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी। ये बात उनसे छुपाई गई थी। वो जो खिलाएंगे उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने गुस्से से शकुनी के पूरे कुनबे को बुलाया, पूरे गांधार कुनबे को बुलाया, बोला आप अतिथि बन के आइए। जैसे वो आया उनको जेल में भर दिया सब, जिसमें प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी भी थे, और उनको रोज एक मुट्ठी चावल देते थे सबके बीच में खाने के लिए। धीरे धीरे वो पेरिश होने लग गए, मरने लग गए। हमने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा अगला जो प्रिंस है उसको जिंदा रखने के लिए एक मुट्ठी चावल इनको खाने दो, हम लोग तो ऐसे भी मरेंगे, मर जाते। रोज शकुनी की नजर के सामने एक करके लोग मरते चले गए। शकुनी बैठ के देख रहा था अपने सब रिश्तेदारों को मरते हुए। आखिरी में दो लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता पुत्र। तब पिता ने बोला कि इधर आओ, मेरे को तुमको एक तोहफा देना है। तो जब वो पास आए, अब ये मरने वाले हैं ना, गांधार नरेश मरने वाले हैं, बूढ़े भी हैं और कुपोषित भी हैं। पूरे शरीर की ताकत अपने पाँव में लाके शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। चीखते हुए दर्द में बोला, ये क्या किया आप, मैं आपका बेटा। बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ था रोज। तुम फिर लग जाओगे वही पास से खेलने में और जुएबाजी में। इसलिए मैंने तुम्हारी टांग तोड़ दिया। हर कदम चलते समय याद रखना कि पूरे गांधार के सब लोगों का इस कुरुवंश ने क्या किया था। अब मैं तुमको तोहफा दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासे थे जिसमें पांडव सब कुछ हारे थे। तो अगर आप कर्ण की बात कर रहे हैं, अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा। उसने किया।